हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो? देखो, आज पढ़ेंगे अपन लेक्चर नंबर 17। लेक्चर नंबर जो 16 था उसमें अपन क्या पढ़ चुके थे बेटा? अपन पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत जो धातु न्यूनता दोष होते हैं और धातु आधिक्य दोष होते हैं, वो अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा अपना ठोसों में विद्युतीय गुण। ठोसों में विद्युतीय गुण। ठोसों में विद्युतीय गुणधर्म। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ओके, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स। ओके, ये टॉपिक है बेटा। देखो, कुछ स्टूडेंट से बेटा वीडियो लेक्चर नहीं देख रहे हैं और डायरेक्ट नोट्स बना के स्टडी कर रहे हैं। देखो, जब तुम वीडियो लेक्चर देखोगे बेटा तो देखो जो स्टडी मटेरियल है नोट्स है उसमें और इसमें कुछ तुम्हें डिफरेंस लगेगा समझने में। तो मेरी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जो भी मैं वीडियो लेक्चर भेज रहा हूँ उसको गंभीरता से सीरियसली अच्छी तरह देखे बेटा। उसके पश्चात फिर कॉपी में नोट्स बनाए। जो स्टडी मटेरियल भेज रहा हूँ उसमें देखकर और वीडियो लेक्चर को देखकर अच्छी तरह नोट्स बनाए। ओके, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीडियो लेक्चर को देखे बिना ही बच्चे वीडियो लेक्चर नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, नोट्स भी पढ़ो और वीडियो लेक्चर भी देखो। ओके, तो देखो बेटा, ठोसों में विद्युतीय गुणधर्म। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, तुम्हें पता है, जो आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, उनको तो अपन चालक कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, उसको अपन कुचालक कहते हैं। कुछ पदार्थ बेटा ऐसे होते हैं जो विद्युत धारा का चालन बहुत कम मात्रा में, मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन चालक एवं कुचालक के मध्य की रेंज में करते हैं, उसको अपन अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज में से बेटा बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो, इसके आधार पर लिखते हैं अपन, चालकता के आधार पर, चालकता के आधार पर ठोस पदार्थों को निम्न 3 वर्गों में बांटा गया है। निम्न 3 वर्गों में बांटा गया है। चालकता के आधार पर ठोस पदार्थों को निम्न 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला आता है बेटा अपने चालक पदार्थ। ओके, चालक को क्या कहते हैं अपन? कंडक्टर्स। चालक पदार्थ, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स। ओके, चालक पदार्थ। देखो, तुम्हें पता है चालक क्या होते हैं? ऐसे ठोस पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं बेटा? हम चालक पदार्थ कहते हैं, है ना? अब देखो, जो चालकता होती है किसी भी पदार्थ की, वो या तो बेटा इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है या आयनों के कारण होती है। ठीक है, तो अपन ठोस पदार्थ पढ़ रहे हैं, धातुएं पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत धातुओं में चालकता का अध्ययन कर रहे हैं। तो धातुओं में जो चालकता होगी बेटा, वो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के कारण होगी। तुम्हें पता है विद्युत अपघट्टों की चालकता आयनों के कारण होती है, या ठोसों या धातुओं की जो चालकता होती है
वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। इसको मैं विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले टॉपिक में तुम्हें समझा चुका हूं। ओके, तो क्या लिख सकते हैं अपन, ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं चालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। अब बेटा इनकी चालकता की जो परास है ये 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 प्रति ओम प्रति मीटर के मध्य होती है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं अपन, इनकी चालकता की परास, इनकी चालकता की परास, परास का मतलब रेंज। ठीक है, कितनी होती है, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 प्रति ओम प्रति मीटर या सेंटीमीटर। वैसे यहाँ पर सेंटीमीटर आना चाहिए लेकिन ले लेते हैं, पर कोई परेशानी नहीं है। तो ये चालकता की जो विशिष्ट चालकता होती है बेटा, विद्युत रसायन में पढ़ाया था मैंने। विशिष्ट चालकता की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो क्या होती थी, प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर या सीमेन प्रति मीटर। उसको अपन पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में। तो देखो इनकी चालकता की परास 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 प्रति ओम प्रति मीटर के मध्य होती है, के मध्य होती है। ठीक है बेटा, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं अपन, चालक कहते हैं, है ना। अब देखो बेटा जो चालक होते हैं, चालक में 2 प्रकार के होते हैं। जो चालक पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो धात्विक चालक मेटेलिक कंडक्टर्स, और दूसरा होता है विद्युत अपघट्य चालक, जिसको मैं तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले जो लेसन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा। ठीक है ना। चालक निम्न 2 प्रकार के होते हैं, एक तो विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक, और दूसरा धात्विक चालक। जो बेटा विद्युत अपघटनी चालक है इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है, विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। कौन सी अवस्था में, गलित अवस्था में या पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। जबकि जो धात्विक चालक है तुम्हें पता है धातुओं में बेटा विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। ठीक है, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन्स द्वारा होता है। ओके, लेकिन अपन इनकी अब आगे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इनको पढ़ चुके हैं बेटा। अब देखो जो चालक पदार्थ है अपन बात करेंगे, अपन विद्युत अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा धात्विक चालकों की, मतलब ठोस पदार्थों की। ठीक है, लेसन का नाम क्या है अपना, ठोस। तो ये सब क्या है, विद्युत धारा के चालक होते हैं, जैसे सभी प्रकार की धातुएं, जैसे सिल्वर, कॉपर, है ना, आयरन, ये क्या है,
चालक पदार्थ है ना, सिल्वर, कॉपर, आयरन आदि। अब पढ़ेंगे अपन बेटा दूसरा पॉइंट, कुचालक। दूसरा पदार्थ क्या आता है अपना, कुचालक, या इनको अपन विद्युत रोधी के नाम से भी जानते हैं। कुचालक या विद्युत रोधी, ठीक है। इनको इंसुलेटर्स कहते हैं अपने इंग्लिश में, इंसुलेटर्स, ओके। कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ। तो ये क्या होते हैं बेटा, ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवहन नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। तो अपन पहले से लिख लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह या तो बेटा करेंगे नहीं है, या करेंगे तो अल्प मात्रा में, ठीक है ना, वेरी लेस अमाउंट में ये विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। तो ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, कुचालक कहलाते हैं। कुचालक कहलाते हैं, ओके। देखो इनकी जो चालकता होती है बेटा, वो किस रेंज की होती है। इनकी चालकता होती है 10 की पावर माइनस 20 से 10 की पावर माइनस 10 प्रति ओम प्रति मीटर के त्रास के मध्य की होती है। इनकी चालकता बहुत कम, अर्थात कितनी रेंज की होती है, 10 की पावर माइनस 20 से 10 की पावर माइनस 10 प्रति ओम प्रति मीटर परास के मध्य की होती है। परास का मतलब होता है रेंज, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, कुचालक कहलाते हैं। इनकी चालकता बहुत कम, 10 की पावर माइनस 20 से 10 की पावर माइनस 10 प्रति ओम प्रति मीटर परास के मध्य की होती है, ओके। ये होता है बेटा कुचालक। अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे लकड़ी, ठीक है ना, सूखी लकड़ी, सल्फर, रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या है, ये सब बेटा कुचालक है, ठीक है ना। फास्फोरस, ठीक है। तो देखो अपन रसायन पढ़ रहे हैं, तो रासायनिक पदार्थ यूज में लेते हैं अपन, जैसे सल्फर हो गया अपना, रबर, प्लास्टिक, फास्फोरस आदि। ये क्या है, कुचालक पदार्थ है। देखो बेटा सूखी लकड़ी में करंट नहीं आता है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं हो पाता है, लेकिन गीली लकड़ी में करंट आ जाता है, तुम्हें पता है, ठीक है। यह है कुचालक। अब जो तीसरे प्रकार का पदार्थ है वो है बेटा अपना अर्धचालक। देखो तुमने सबने पढ़ा है अर्धचालक, अतिचालक, ये छोटी क्लासों में भी पढ़ के आए होंगे बेटा। देखो अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें चालकता का मान कुचालक एवं सुचालकों के मध्य होता है। अर्थात ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह कुचालकों से तो अधिक किंतु चालकों की तुलना में कम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन, अर्धचालक। देखो बेटा जो अर्धचालक होते हैं वे सामान्य कमरे के तापमान पर तो कुचालक होते हैं, परंतु जब ताप का मान बढ़ाया जाता है, अर्थात रूम टेम्परेचर से अधिक
ताप किया जाता है तो इनकी चालकता का मान बढ़ जाता है। जैसे तुम्हें पता है सिलिकॉनियम, जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं अपन, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर्स, ये क्या है बेटा, अर्धचालक। थर्ड नंबर का पदार्थ, तो क्या लिख सकते हैं अपन, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह या अपन कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक पदार्थों व कुचालक पदार्थ के मध्य की होती है। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक पदार्थ व कुचालक पदार्थों के मध्य की होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है बेटा अर्धचालकों के, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, तुम्हें पता है, ठीक है ना। इन पदार्थों की जो चालकता होती है बेटा, ये 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 के मध्य होती है, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इन पदार्थों की चालकता 10 की पावर 6 से 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 परास के मध्य की होती है। इन पदार्थों की चालकता 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 परास के मध्य की होती है, ठीक है। देखो बेटा जो अर्धचालक है, अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। देखो जो चालक पदार्थ है, धात्विक चालक है, धात्विक चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर कम हो जाती है, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। जबकि जो अर्धचालक पदार्थ है, अर्धचालकों की चालकता का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ओके। तो देखो चालकता पर ताप का प्रभाव भी अपन स्पष्ट कर सकते हैं। चालकता पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी, चालकता पर ताप का प्रभाव। तो मैंने बताया अभी धात्विक चालकों की चालकता का मान ताप बढ़ाने पर घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, अर्धचालकों की चालकता का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, जबकि कुचालकों की चालकता का मान ताप बढ़ाने पर बहुत कम मात्रा में बढ़ पाता है। तो हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं बेटा। धात्विक चालकों की चालकता का मान, धात्विक चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है। धात्विक चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर
इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, रैंडमनेस बढ़ती है बेटा इलेक्ट्रॉनों की, क्योंकि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। उत्पन्न हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है, जबकि अर्धचालकों की चालकता, जबकि अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। अर्धचालकों की चालकता बेटा ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। जब कमरे के तापमान से अधिक ताप किया जाता है तो अर्धचालकों की चालकता का मान बढ़ जाता है। अब ये क्यों बढ़ जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन अपन आगे करेंगे, जहां पर अपन एन टाइप यू पी टाइप सेमीकंडक्टर्स या नेज अर्धचालक तथा अशुद्ध अर्धचालक का अध्ययन करेंगे। ओके, जबकि कुचालक पदार्थों की चालकता का मान ताप बढ़ाने पर जबकि कुचालक पदार्थों की चालकता का मान ताप बढ़ाने पर बहुत कम या अत्यधिक कम, जबकि कुचालक पदार्थों की चालकता का मान ताप बढ़ाने पर बहुत कम मात्रा में बढ़ पाता है। ओके, अत्यंत कम मात्रा में बेटा कुचालक पदार्थों की चालकता का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। अब देखो, अपन चालक, कुचालक तथा अर्धचालक पदार्थों की जो प्रॉपर्टीज है, इसकी स्टडी बेटा एक वेरी इंपोर्टेंट सिद्धांत द्वारा करेंगे, जिसको कहते हैं अपन बेंड सिद्धांत। ठीक है, अर्थात बार बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है, बेंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक तथा अर्धचालकों को समझाइए, या चालक, अर्धचालक एवं कुचालकों की चालकता को समझाइए। तो इसके पश्चात नेक्स्ट वेरी वेल नोन थ्योरी आती है अपनी बेंड सिद्धांत। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, बेंड सिद्धांत के आधार पर, बेंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक एवं कुचालकों की व्याख्या। चालक, कुचालक या विद्युतरोधी या विद्युतरोधी तथा बेंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक तथा अर्धचालक पदार्थों की व्याख्या। ठीक है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है इसको। बेंड सिद्धांत के आधार पर तो क्या लिख सकते हैं अपन, एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर ऑफ conductors
semiconductors and insulators on the basis of बैंड थ्योरी। ओके, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक एवं कुचालक पदार्थों की प्रकृति या पदार्थों की व्याख्या, एक ही बात है बेटा। तो देखो, इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। बेटा तुमने 11th में रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग नामक लेसन पढ़ा था, उसमें अपन ने अणु कक्षक सिद्धांत पढ़ा था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो तुम्हें पता है धातुओं में अनेक धातु परमाणु पाए जाते हैं। एक धातु क्रिस्टल में अनेक धातु परमाणु पाए जाते हैं। ये धातु परमाणु बेटा आपस में अतिव्यापन करके आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। जो आणविक कक्षक बनते हैं उनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है वो बहुत कम होते हैं, अर्थात अणु कक्षक परस्पर सटे हुए पाए जाते हैं। इस सटे हुए अणु कक्षकों की जो प्रकृति होती है उन्हीं को अपन बैंड कहते हैं, और उसी के नाम पर इसका जो नाम है बैंड सिद्धांत पड़ा। ठीक है, तो धातुओं में देखो परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करके अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। अणु कक्षक परस्पर सटे हुए पाए जाते हैं जिन्हें बैंड कहते हैं। ठीक है, अब अपन बैंड सिद्धांत के आधार पर इनकी प्रकृति समझा सकते हैं। देखो बेटा, बैंड सिद्धांत के आधार पर अपन चालक, कुचालक एवं अर्धचालकों की प्रकृति को इस प्रकार से समझा सकते हैं। देखो, जो धातु परमाणु होते हैं वो अतिव्यापन कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, आणविक कक्षक बनाते हैं। आणविक कक्षक परस्पर मिले हुए पाए जाते हैं, सटे हुए पाए जाते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। तो देखो, जो धातुओं में बैंड होते हैं इस प्रकार के बैंड पाए जाते हैं बेटा। ठीक है, ये बैंड है। तो एक तो बैंड होता है चालक बैंड और एक होता है बेटा कुचालक बैंड। ठीक है, मतलब जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। तो इसको मैं ऐसे शो कर देता हूं। देखो, इधर तो ले लेते हैं पर ऊर्जा। अब देखो, जो ये बैंड है ये कहलाता है बेटा संयोजकता बैंड या संयोजी बैंड। संयोजी बैंड, ठीक है, और ये कहलाता है चालन बैंड। चालन बैंड, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, अतिव्यापन हो जाता है। ठीक है, चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के बीच में क्या हो जाता है, अतिव्यापन हो जाता है। इस प्रकार से, ठीक है। तो ये धातुओं की स्थिति, अर्थात धातुओं में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में बहुत कम रिक्त स्थान होता है, बहुत कम एनर्जी गैप होता है। अतः संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में बेटा आसानी से प्रवेश कर जाता है ना। अतिव्यापन हो जाने के पश्चात देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अतः ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आसानी से प्रवाहित हो जाता है या आसानी से चला जाता है, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इन धातुओं के लिए अब आज अपने पास देखो इतना समय नहीं है कि अपन इस सिद्धांत को कंप्लीट समझा सके। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा अपन बैंड सिद्धांत को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, है ना। अब अपन देखो आज का होमवर्क कर लेते हैं, है ना बेटा। आज के होमवर्क में देखो क्वेश्चन नंबर 1 है अपना,
चालक, कुचालक या विद्युत रोधी या विद्युत रोधी व अर्धचालक पदार्थों को उदाहरण सहित समझाइए। ओके, चालक, कुचालक, विद्युत रोधी व अर्धचालक पदार्थों को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा अपना, देखो अभी अपन ने बेली सिद्धांत थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें से तो देखो बेटा अपन क्वेश्चन देंगे नहीं, अदर क्वेश्चन से दे देता हूं मैं कोई सा भी। चालक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? चालक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, नाम दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा अपना, धातु न्यूनता दोष को समझाइए। धातु न्यूनता दोष को समझाइए। ओके, ये 3 क्वेश्चन करने हैं बेटा तुम्हें, आगे पढ़ेंगे फिर अपन बेंड सिद्धांत। आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ पाएंगे। ओके, थैंक यू।